नारनौंद की आवाज नहीं है ये। नारनौंद की आवाज बुलंद आवाज है और ये आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई देनी चाहिए। नारनौंद की सरदारी एकजुट बैठी है और 25 मई को जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो कमल का फूल खिल करके मोदी जी के पास जाएगा। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हमारे इस हिसार लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी रणजीत चौटाला जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आदरणीय रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक पूर्व में वित्त मंत्री रहे हरियाणा सरकार, जिनसे मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, आप सबके दिलों की धड़कन कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद विहाना जी, पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के हमारी लोकप्रिय अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदर जी, लोकसभा के संयोजक रवि सैनी जी, चेयरमैन जिला परिषद सोनू सिहाग जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार अमरपाल राणा जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार नरेश जांगड़ा जी, धर्मवीर रतेरिया जी, महावीर शर्मा जी, अजय सिंधु जी, ओपी मालिया जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और नारनौंद की इस अनाज मंडी में उपस्थित नारनौंद के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आज जो सम्मान ये नारनौंद की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर रखा है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान नारनौंद की सरदारी का है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके आप लोगों को राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हर बार आने का मुझे मौका मिला है, परंतु आज मैं नारनौंद की सरदारी के बीच में आज एक विशेष इस देश के लिए भाइयों निवेदन करने के लिए आया हूं। आज 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये गांव का चुनाव भी नहीं है, ये जिले ब्लॉक का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव ये इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। भाइयों, निर्णय 25 मई को हमने करना है और मैं आप लोगों के बीच में
ये बात कहने के लिए आया हूं कि भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश की दिशा और दशा तय करने का, भाइयों, एक विकास की गति करने का कार्य किया है। और अगर पिछला 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और भाइयों 10 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी का शासन देखे, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच में ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के नेता, उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। भाइयों, कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे सौंप दे? भाइयों, केंद्र के अंदर ये इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है, वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके किस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, कैसे यह घमंडिया गठबंधन के लोग हम सब जानते हैं। भाइयों, कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, इस प्रकार से भाइयों उनको कश्मीर से निकालने का काम किया, किस प्रकार से उनको पर अत्याचार किए और वो अपना सारा घर बार जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया। कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें भाइयों। परंतु अगर आप देखें, अभी ये जो व्यक्ति जिसने वहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया और जो अलगाववाद की नीति को पाकिस्तान के शह के ऊपर वहां आतंकवाद करने का काम, बढ़ाने का काम जो करता था यासीन मलिक, भाइयों, वो कांग्रेस के समर्थन में दिल्ली में आकर के पोस्टर लगाता है कि कांग्रेस को वोट दें। कैसे कांग्रेस को वोट दें, इस बात के ऊपर भी विचार हम सब ने करना है। भाइयों, कैसे कांग्रेस को वोट दें जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो हिंदू प्रताड़ित था और यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए कि ऐसे प्रताड़ित हिंदुओं को सम्मान रूप से भारत के अंदर स्थान दिया जाएगा। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग इस प्रकार से उसका विरोध किया। 6 महीने तक उन्होंने रोड को बंद करके रखा। भाइयों, कैसे इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दें, इसके ऊपर विचार करना है।